हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम 24 से 27 अक्टूबर तक की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्ट्रेटेजी के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। चाहे आपका एसएससी रेलवे का एग्जाम या अदर्स एग्जाम हो जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, उनमें प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रम्प को किन देशों के मध्य शुरू किया गया है? तो भारत और अमेरिका के मध्य शुरू किया गया है। भारतीय और अमेरिकी सेनाओं ने विशाखापट्टनम में 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रम्प को शुरू किया और यह 20 अक्टूबर 2022 को संपन्न हुआ था। और इसके बारे में हम देखेंगे। यह अभ्यास क्षेत्र में आपदा राहत के समन्वय के लिए भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के बीच दूसरा सहयोग था और पहला अभ्यास भी विशाखापट्टनम में नवंबर 2019 में 9 दिन की अवधि में पूरा हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे ललन टाप में हम वन्यजीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1956 में हुई थी। 75वीं संतोष ट्रॉफी का विजेता केरल है, जो कि फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे ललन टाप में 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित देश भारत था और इसका आयोजन फ्रांस में हुआ था। पहला फिलो-केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में स्थापित किया गया है और बिल्ड लाइफ फंड को पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। क्यों स्थापित किया गया है? काले गैंडों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव गुजरात का मोंडेरा गांव घोषित किया गया है। कोणार्क का सौर मंदिर, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, इसे गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट देखेंगे ललन टॉप में विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर सिंधिया को देने की घोषणा की गई है। मामलू गुफा मेघालय की है, जो कि 7 किलोमीटर लंबी है। इसे वैज्ञानिक इसे भूवैज्ञानिक स्थल में चुना गया है। लिविंग रूट ब्रिज मेघालय का है और 24 में मूक बहादुर ओलंपिक खेल का आयोजन ब्राज़ील में किया गया और इसमें स्वर्ण पदक धनुष ने जीता है। मेघालय के बारे में देखेंगे। मेघालय के सीएम कॉनरेड संगमा है और मेघालय की राजधानी शिलोंग है और शिलोंग का ही चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है। और मेघालय का जो कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है, यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। नेक्स्ट देखेंगे टाटा स्टील की डच शाखा ने ग्रीन स्टील की आपूर्ति के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो फोर्ड के साथ समझौता किया है। टाटा स्टील की डच शाखा ने 2030 के बाद यूरोप में फोर्ड संयंत्रों को ग्रीन स्टील की आपूर्ति करने की योजना बनाई है, जो दोनों कंपनियों द्वारा 24 अक्टूबर 2022 को किए गए प्रारंभिक समझौते के तहत है। नेक्स्ट इसके बारे में देखेंगे। टाटा 2030 में नीदरलैंड के इंजमुइन संयंत्र में हरित स्टील या जीवाश्म ईंधन का उपयोग किए बिना स्टील का उत्पादन शुरू करेगी। फोर्ड ने कम कार्बन स्टील की आपूर्ति के लिए टाटा, थेसेनक्रुप तथा सॉल्जगिटर के साथ आपूर्ति समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नए देखेंगे ललन टॉप में हम डिजिटल खाद्य संग्रहालय तंजावुर तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 में हरमनप्रीत सिंह रही हैं और महिला राइजिंग प्लेयर मुमताज़ खान रही हैं। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला सविता पूनिया है और पुरुष में पिया श्रीजेश है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की हैं और थॉमस कप विजेता भारत रहा है, जो कि बैडमिंटन का है थॉमस कप, और उप विजेता इंडोनेशिया रहा है। आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे ललन टॉप में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अध्यक्ष निधि छिब्बर हैं। रामगढ़ विद्यार्थी अभ्यारण्य बूंदी राजस्थान में है और पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन चेन्नई में किया गया। 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई में किया गया। पहली डिजिटल लोक अदालत जयपुर राजस्थान में स्थापित की गई है। 5G टेस्ट बेड IIT मद्रास ने शुरू किया है और उबेर कप का विजेता दक्षिण कोरिया रहा है और जो कि बैडमिंटन का यह खेल है उबेर कप। OTTC स्पेस केरल ने शुरू किया है। 81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया। सड़क और जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी हैं। पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। नए देखेंगे दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है और सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर का है। नए देखेंगे WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसके हेड डॉक्टर टेड्रोस हैं। बोंगो सागर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जो कि भारत और बांग्लादेश के मध्य है। हरित हाइड्रोजन और अमोनिया परियोजना की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना राजस्थान में की गई थी। जैक्सन ग्रीन राजस्थान में हरित परियोजनाओं के लिए 22,400 करोड़ का निवेश किया है जैक्सन ग्रीन ने। नए देखेंगे ललन टॉप में
ऑस्ट्रेलियाई विक्टोरियन प्रीमियर पुरस्कार का विजेता दिव्यांगना शर्मा और रितिका सक्सेना रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को दिया गया। आरोड़ 4.0 की बैठक शिमला हिमाचल प्रदेश में हुई और जो कि इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक की बैठक थी। देखेंगे नैनो यूरिया तरल संयंत्र कल और गुजरात में स्थापित किया गया। काका कालेकर आयोग अन्य पिछड़े वर्ग के सामाजिक आर्थिक उन्नयन के लिए शुरू किया गया था। अनुसूचित जात के आयोग के अध्यक्ष जस्टिस केसी बालकृष्णन हैं। रोहिणी आयोग ओबीसी के सब क्लासिफिकेशन के लिए से संबंधित है। सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र जैसलमेर राजस्थान में स्थापित किया गया। आईपीएल का 15वां संस्करण गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था नामीबिया से और 8वें चीते का नाम मोदी जी ने आशा रखा था। गोल्डमान पदक दीपक दर को दिया गया है। इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार बेन एस बर्नानक और डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइविंग को दिया गया है। आप यहाँ पर शॉर्ट में याद रख सकते हो बर्नानक, डायमंड और डाइविंग। सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। जपोरोजिया जो कि यूक्रेन में स्थित है। हाल ही में रूस ने इसे अपने क्षेत्र में मिलाने की घोषणा की थी, लेकिन यह दोबारा से यूक्रेन में शामिल हो गया है। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। ऊर्ज महोत्सव 2022 बीकानेर राजस्थान में हाल ही मनाया गया था। मुलायम सिंह यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया है, यह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। वे भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। वे मूलतः एक शिक्षक थे। इनका जन्म सैंपई उत्तर प्रदेश में हुआ था और 1967 में प्रथम एमएलए बने थे और 1992 में इन्होंने सपा की स्थापना की थी। इनका निधन 10 अक्टूबर 2022 को गुरुग्राम हरियाणा के मेदांता अस्पताल में हुआ था। किस भारतीय निशानेबाजी को 22 अक्टूबर 2022 मिस्र काहिरा में चल रही ISSF विश्व चैंपियनशिप में तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है। तो स्वप्निल कुसाले ने जीता है और यह कुसाले पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में इन्होंने चौथे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में सुर्खियों में रही सना इरशाद मट्टू कौन है? तो यह एक पत्रकार थी। यह पत्रकार हैं। पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाली सना इरशाद मट्टू श्रीनगर की रहने वाली हैं और कोरोना संक्रमण के कवरेज के दौरान सना ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में जाकर फोटोग्राफी की थी। ललन टॉप में देखेंगे हम मिलेट प्रसंस्करण उद्योग छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है और छत्तीसगढ़ के बारे में देखेंगे मैतारी न्याय योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, हरेली उत्सव और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। पहला चाइल्ड बजट मध्य प्रदेश ने जारी किया था। युविका 2022 कार्यक्रम एक युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम है और इसे इसरो ने शुरू किया। इंद्राणी मेडिसिटी पूरे महाराष्ट्र में स्थापित की गई। नेक्स्ट देखेंगे वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया और 25वीं बार का विजेता पंकज आडवाणी रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन चेन्नई में किया गया और इसका शुभंकर थम्बी था। शीर्ष स्थान पर उज्बेकिस्तान रहा इसमें। और मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब कैरोलिना ने जीता है जो कि पोलैंड की हैं। मिस यूनिवर्स का खिताब हरना सिंधु रही हैं। दिशांक एवं भूमि रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने से संबंधित है जो कि कर्नाटक का है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी जापान ने की। मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी 2020 की मेजबानी भारत ने की है। तो आपको यहाँ पे रखना है कि मालाबार नौसैनिक 2022 की मेजबानी जापान ने की है और 2020 की भारत ने की थी। पेपरलेस विधानसभा नागालैंड की है और मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह हैं। भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोला जाएगा और हाल ही में फार्मूला 1 रेसिंग यूनाइटेड स्टेट्स ग्रां प्री का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है।
नेक्स्ट इनके बारे में देखेंगे हम। रेड बुल के ड्राइवर विश्व चैंपियन मैक्स वेरस्टेपन ने यूनाइटेड स्टेट्स ग्रां प्री का खिताब जीत लिया है, अपने नाम कर लिया है। उनकी इस साल की 13वीं जीत थी। और साथ में देखेंगे मर्सिडीज के ड्राइवर हैमिल्टन को दूसरा स्थान मिला। और विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट हमद एयरपोर्ट है जो कि कतर में है। अक्षय ऊर्जा से चलने वाला एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। विश्व का सबसे धनवान व्यक्ति एलोन मस्क हैं प्रथम स्थान पर, और दूसरे स्थान पर गौतम अडानी हैं। नेक्स्ट देखेंगे शिंजो अबे के बारे में। शिंजो अबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इनका सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा था प्रधानमंत्री के रूप में जापान में, और 2022 में इन्हें नेताजी पुरस्कार दिया गया। 2022 में ये थे तो नहीं, लेकिन इनकी पत्नी को दिया गया था। पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। वर्तमान में पीएम फूमियो किशिदो हैं, और इसकी मुद्रा जापान की मुद्रा येन है, और संसद को डायट कहा जाता है। अमेरिका के किस शहर में दिवाली की छुट्टी देने की घोषणा की गई है? तो न्यूयॉर्क में दिवाली पर छुट्टी देने की घोषणा की गई है। न देखेंगे हाल ही में किस मंत्रालय ने काशी तमिल संगम कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने यह घोषणा की है। हाल ही में बंगाली की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम किस देश ने दिया है? तो थाईलैंड ने दिया है। 25 अक्टूबर 2022 को ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऋषि सुनक बने हैं। आपको याद रखना है, ऋषि सुनक बने हैं। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम में। अब दिवस देखेंगे यहाँ पे। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, और यह सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। आपको बताना है कि हाथी दिवस कब मनाया जाता है, और युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। मैं रिपीट कर दिए हैं जिससे कि आपका रिवीजन अच्छे से बना रहे। और तंबाकू निषेध दिवस बता ही दिया, 31 मई को मनाया जाता है। विश्व मानसिक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, और विज्ञान दिवस जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व स्लॉथ बियर डे 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेशनल पार्क देखेंगे। केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में है। कंडापुर सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे फेस्टिवल। सरूल फेस्टिवल झारखंड है। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए फेस्टिवल बहुत सारे इसमें ऐड कर दूंगा, जिससे कि आपको रिवीजन अच्छे से और बना रहे, और आने वाले एग्जाम में आपको अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। नेक्स्ट देखेंगे खेल खिलाड़ी देखेंगे। यहाँ पर 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा में होगा। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन गुजरात में हुआ, और इस समापन सूरत में हुआ था, और इसका शुभांकर सावज रहा। नया खेल इसमें योगासन जोड़ा गया था, और योगासन में पूजा पटेल ने गोल्ड जीता था। ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन राजस्थान में किया गया, और इसका शुभंकर शेरू था, और इसमें 6 खेलों और इसका आयोजन 6 खेलों में किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल प्लेयर सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण हैं। संतोष ट्रॉफी का विजेता केरल रहा है, जो कि फुटबॉल से संबंधित है। न देखेंगे युद्ध अभ्यास। संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास इब्सा मार 7 भारत ब्राजील संयुक्त अफ्रीका के मध्य है। ऑपरेशन संकल्प में INS तलवार ने भाग लिया, और रिम्पैक युद्ध अभ्यास INS सतपुड़ा ने इसमें भाग लिया था। सूचकांक देखेंगे, इंडेक्स देखेंगे हम।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 150 है। विश्व खुशहाली में 136 है। और ग्लोबल जेंडर गैप में भारत की रैंक 138 है। विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 180 है। और वायु गुणवत्ता सूचकांक में भारत में शीर्ष स्थान पर बांग्लादेश है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 132 है। और भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 101 है। विश्व लैंगिक सूचकांक में भारत की रैंक 135 है। और शांति सूचकांक में भारत की रैंक 135 है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है, मैं अगली बार इसे सही कर दूंगा। न देखेंगे वायु शक्ति सूचकांक में भारत की रैंक 3 है। और बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक 43 रही है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बताना है कि शांति सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट टाइम अधिक से अधिक अच्छा कंटेंट और दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।